नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 9 का दिनांक 13 सितंबर 2024 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आज का जो असेसमेंट वर्कशीट है चैप्टर नंबर 6 पे आधारित रेखाएं व कोण पे आधारित सवाल है। आइए सवाल को देखें। कह रहा है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण का योग बराबर होता है, यानी समान होता है। ऑप्शन ए सही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हो तो बनने वाला कोण दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हो तो बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और समानांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण को, इसमें जो सवाल पूछ रहा है, कह रहा है जो कि एक तिर्यक रेखा एक ही तरफ के समांतर, अब ये तिर्यक रेखा है और इसमें कह रहा है जो कि बनने वाले एक ही तरफ और समानांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण, यानी ये कोण और ये कोण, इसको कहते हैं एक ही ओर के दो अंतःकोण। दो अंतःकोण या इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। अब अगला सवाल है, दो कोण पूरक होते हैं, पूरक यानी कम्प्लीमेंट्री, उसका योग 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। अब अगला सवाल कह रहा है यदि शीर्षाभिमुख कोण का योग ये और ये है तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x - 10 डिग्री और दूसरा है 2x + 30 डिग्री। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो आप लिख सकते हैं 3x - 10 डिग्री = 2x + 30 डिग्री। तो x वाला एक साइड आ जाएगा तो 3x - 2x हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो 30 और प्लस में 10 हो जाएगा, तो x बराबर में 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। और प्रत्येक कोण का माप भी ज्ञात करना है, तो प्रत्येक कोण का इसका माप ज्ञात करेंगे तो 120 में से 10 गया तो यह हो जाएगा 110 डिग्री और 40 दूनी 80 और प्लस 30 ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। और बाकी भी दो कोण निकाल सकते हैं। ये कोण जो हो जाएगा, दोनों कोणों का योग 180 होता है तो ये 70 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ दिए गए चित्र में ABCD समांतर रेखाएं हैं जो तिर्यक रेखा PQ द्वारा क्रमशः L और M पर प्रतिच्छेद करती है। CMQ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो बाकी सारे कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये और ये तो हो जाएगा एंगल, इसमें लिखेंगे DML बराबर में QMC या CMQ बराबर में 60 डिग्री। ये कौन सा हुआ? ये शीर्षाभिमुख कोण हुआ। अब ये निकल आया और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, या एक ही ओर के दो अंतःकोण ये एंगल एम
एल ए बराबर में एंगल क्यू सी एम क्यू, ये 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये दोनों जो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल है। संगत कोण। अब ये निकल गया, इससे ये निकल जाएगा। एंगल बी एल पी बराबर में एम एल ए, और जो 60 डिग्री आपने निकाला है ये कौन से एंगल से होगा? ये भी हो जाएगा इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल जो होगा और ये मिल करके 180 डिग्री बनाएगा लीनियर पेयर से। तो लिखिए एंगल क्यू एम डी प्लस एंगल सी एम क्यू बराबर में 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो क्यू एम डी नहीं पता है, ये इसकी वैल्यू 60 डिग्री है बराबर में 180 डिग्री। तो क्यू एम डी बराबर में 180 डिग्री में से 60 डिग्री गया तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये आपका निकल गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है और संगत कोण ये है। तो आप लिख सकते हैं जो कि एंगल क्यू एम डी या एंगल एम एल बी और बराबर में एंगल क्यू एम डी, ये 120 डिग्री हो जाएगा। ये क्योंकि ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब हमने ये भी एंगल निकाल लिया, क्यू एम डी भी निकाल लिया, एम एल बी भी निकाल लिया, ये निकल गया, ये भी निकल गया। इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी मतलब वर्टिकली इंटीरियर एंगल ऑफ सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं। यानी एंगल सी एम एल इजकल टू एंगल एम एल बी बराबर में 120 डिग्री ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर अंतःकोण। और इसका ये संगत कोण हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ए एल पी बराबर में एंगल सी एम एल बराबर में 120 डिग्री, ये संगत कोण से। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द मतलब असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।